बताइए ग्रुप ए से वासी कहाँ की जनजाति है? सही है, लक्षद्वीप। अगला बताइएगा ग्रुप बी से लोघा कहाँ की जनजाति है? लोघा, हाँ लोघा कहाँ की जनजाति है? लोघा कहाँ की जनजाति है? बोलिए। सही है, पश्चिम बंगाल। अगला बताइएगा ग्रुप ए से चेंचुस कहाँ की जनजाति है? ठीक है, आंध्र प्रदेश। ग्रुप बी से बताइएगा भूमिज कहाँ की जनजाति है? भूमिज कहाँ की जनजाति है? पास। बोलिए ग्रुप ए से भूमिज कहाँ की जनजाति है? दो स्टेट का झारखंड का है और एक ठीक है, झारखंड सही है। उड़ीसा में हाँ, एक और है सर, उड़ीसा है, तेलंगाना होगा। उड़ीसा में तो नहीं है। दो को मैं सिर्फ वही है भूमिज, पश्चिम बंगाल में भी है और झारखंड में भी है। हाँ, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगला बताइएगा ग्रुप ए से मेजी कहाँ की जनजाति है? हाँ, मेजी। हिमाचल प्रदेश। पास। ग्रुप बी से बताइए मेजी कहाँ की जनजाति है? पास। बोलिएगा। पहुंचा, इधर माइनस हो गया। यह है अरुणाचल प्रदेश का। हाँ, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से जारवा कहाँ की जनजाति है? ठीक है, अंडमान निकोबार। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से लुसाई कहाँ की जनजाति है? लुसाई। हिमाचल प्रदेश। पास। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल गलत है, लुसाई। सिर्फ लुसाई। हाँ, जारवा तो अंडमान निकोबार का है। लुसाई बताइए। पास। इधर तो बोलिए लीजिए। यह है असम का, असम। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से मारा कहाँ की जनजाति है? ग्रुप बी से मारा। सही है, उत्तराखंड। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन मिसमी कहाँ की जनजाति है? हाँ, मिसमी। पढ़ल तो है ये सब, जब सिलेबस में तो पढ़ल रहेगा ना। सही है, अरुणाचल प्रदेश। अगला बताइएगा ग्रुप बी से हम पूरा बोलते हैं उसका आप सिर्फ राज बोलिएगा। ठीक है, एक बार जो महत्वपूर्ण था पूछ दिए हैं। बताइएगा संथाल, मुंडा, हो, उरांव, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया, गोंड, सौरिया, भूमि सब है झारखंड का। अगला बताइएगा ग्रुप ए से ओंजे, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी, निकोबारी। ठीक है, अंडमान निकोबार। ग्रुप बी से बताइएगा, पूरा बोलने दीजिएगा उसके बाद बोलेगा। ठीक है। राभा, दिमारा, कोछारी बोडो, अबोर, आवो, मिकिर, कार्बो, नागा, लोसाई किस राज्य की जनजाति है? सही है, असम। अगला बताइए ग्रुप ए से चेंचुस, कौढस, सवारा, गदवा, गोंड किस राज्य की जनजाति है? किससे? अब गलत हो गया, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था।
आंध्र प्रदेश। चेंचू से आंध्र प्रदेश और चेंचू है उड़ीसा। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बताइएगा लोघा, भूमिज, संथाल, लेप्चा, लिंबू किस राज्य की जनजाति है? पास पास पास। सही है, पश्चिम बंगाल सही है। सुनिए, संतोष जी बोल रहे थे। सब जो है, सब में नहीं है। ठीक है, कुछ हाँ, कुछ चेंज है। तो लोधा जो लोघा, भूमिज, संथाल, लेप्चा, लिंबू ये पश्चिम बंगाल का। ठीक है, हाँ पश्चिम बंगाल। अगला बताएगा ग्रुप ए से। थारू, कोय, मारा, नीति, भोटिया, खास किस राज्य की जनजाति है? फिर से सुनिए, इसको हम बोलते हैं थारू, कोय, मारा, नीति, भोट अथवा भोटिया और खास किस राज्य की जनजाति है? पास। उत्तराखंड में सही है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। चलिए, जनजाति समाप्त हो गया आज भूगोल का पूरा। बताइएगा ग्रुप बी से। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? हम पूछ रहे हैं अंत्योदय अन्न योजना। हाँ बोलिए। अंत्योदय अन्न योजना। हाँ, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? पास। बोलिए। सही है, 25 दिसंबर 2000 को। 2002 में लागू हुआ। चलिए, हाँ 13 अप्रैल 2002 से अनाज विशेष रियायती दर पर बंटना शुरू हुआ। अगला बताएगा ग्रुप ए से। हाँ, ये अंत्योदय अन्न योजना है, वो उसमें लगा हुआ है। ये शुरू किए हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से। अंत्योदय अन्न योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं व चावल का केंद्रीय मूल्य क्रमशः कितना रुपया प्रति किलोग्राम? चावल का 3 और गेहूं का बिल्कुल सही है। गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो। ठीक है, हाँ चावल 3 रुपए किलो। ठीक है, हाँ टोटल जो प्रति माह जो है 35 किलोग्राम है ना, निर्धन परिवारों को, 1 करोड़ निर्धन परिवारों को। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? सही है, हाँ 1 मई 2016। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। बताइएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए कितना रुपया वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ग्रुप ए से। हाँ सही है, 1600 रुपया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 2020 तक कितना करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था? ठीक है, 8 करोड़। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। कुटीर ज्योति कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया?
हाँ सही है, 1988-89 में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा, कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एक बत्ती विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कितना रुपया की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है? ठीक है, 400 रुपया। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? सही है, 21 अगस्त 2014। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई? हाँ सही है, 25 जून 2015। वो है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और यह है डिजिटल इंडिया। सही है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा उदय का पूर्ण रूप क्या है? UDAY, बताइए। उदय उड़ान है, वो अलग है, ये है उदय। उदय का पूर्ण रूप बताइए। हाँ, बहुत ही BBI है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुका है, बताइएगा। UDAY उदय का पूर्ण रूप क्या है? पास। ग्रुप बी से बताइए। हाँ, UDAY। मेरे पास यह है उज्जवल डिस्कॉम योजना, है ना? हाँ, उज्जवल डिस्कॉम योजना। बताइएगा ग्रुप बी से, उदय की शुरुआत कब की गई? इसलिए बताना है, उदय योजना की शुरुआत कब की गई? ग्रुप बी से बोलिए। सही है, 2015। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत माला परियोजना प्रारंभ वर्ष। बताइए जल्दी जल्दी, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। 2016 गलत है, ग्रुप बी से बोलिए। भारत माला परियोजना प्रारंभ वर्ष 2017। ठीक है, 2017 में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, शादी शगुन योजना की शुरुआत कब की गई? सिर्फ ईस्वी बोलिए, डेट नहीं बोलना। पास। बोलिए। सही है, 17। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, भी डेट बताना है इसमें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विथ डेट इसमें बताना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बोलिए। सही है, 22 जनवरी 2015। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, इसमें भी विथ डेट बताना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। सही है, 9 मई 2015। ठीक है, हाँ 9 मई 2015। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा इंद्रधनुष योजना प्रारंभ वर्ष। सही है, 15। ग्रुप बी से बताइएगा डिजिटल इंडिया तो हो गया 2015 में। ग्रुप बी से स्मार्ट सिटी परियोजना।
10 ग्राम वाला है संसद गलत है 15। नहीं वो स्मार्ट सिटी नहीं है जब बोलने हाँ सांसद 14 में हाँ चलिए अगला बताइए ग्रुप ए से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब की गई? सही है 2014। ग्रुप बी से बताइएगा श्रमेव जयते की शुरुआत कब की गई? श्रमेव जयते ये श्रमेव जयते बोलिए श्रमेव जयते 14 सही है ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से उजाला योजना की शुरुआत कब की गई? उजाला हाँ उज्ज्वला नहीं है ये उजाला बताइए। हाँ उजाला योजना शुरुआत कब की गई? सिर्फ इसलिए बताइए। हाँ उजाला सही है 15 और उज्ज्वला है 2016। उज्ज्वला 2016 उजाला 2015। ग्राम उजाला 2020 में होगा ग्राम उजाला ठीक है सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताएगा उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई? हाँ उड़ान उड़े देश का आम नागरिक उड़ान हाँ इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है 17 सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक हाँ फिल्म नहीं है फिल्म नहीं इसका फुल फॉर्म है फुल फॉर्म हाँ हाँ उसी रहता है चलिए हाँ उड़े देश का आम नागरिक ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? ग्रुप ए से ग्रुप ए से बताइए ठीक है 2020। ग्रुप बी से बताइएगा पहला क्वेश्चन पीएम किसान योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है 18 हाँ सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार कब शुरू की गई? पास बोलिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार की शुरुआत कब की गई? नहीं ये 2017 ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा वित्त डेट नीति आयोग की स्थापना कब की गई? सही है 1 जनवरी 2015। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सांसद आदर्श ग्राम योजना ठीक है 2014 और स्वच्छ भारत मिशन विथ डेट बताइए इसमें ठीक है 2 अक्टूबर 2014 सही है। ग्रुप ए से बताइएगा इसमें भी विथ डेट बताना है प्रधानमंत्री जन धन योजना हाँ हाँ जन धन योजना मई में होगा ना ऐसे फाइनल बोलिए 14 वो तो ठीक है चलिए 5 बोलिए हाँ सही है 28 अगस्त 2014 ठीक है हाँ 28 अगस्त को घोषणा हुआ था। अगला बताएगा ग्रुप बी से स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब की गई? स्टैंड अप इंडिया उस समय लालू जी एक्टिव था 20 है एक्टिव थे उस समय बोले वो स्टैंड अप इंडिया है वो सिट डाउन इंडिया सही है 16
2016 चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए अगला बताइए ग्रुप ए से ग्रामोदय से भारत उदय की शुरुआत कब की गई? हाँ, ग्रामोदय यानी ग्राम उदय से भारत उदय की शुरुआत कब की गई? सिर्फ ईस्वी एकदम तड़ातड़ बोले जाइए। पास, गलत है, 19 गलत है। 17 अब ये अठाइए नहीं बोले जाइए, आप माइनस तो हो ही रहा है, माइनस बिना 3-4 ग्रुप बी से क्या बोल रहे थे? ग्राम उदय से भारत, हाँ, ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय योजना की शुरुआत कब की गई? 2018 नहीं, गलत है, ये 2016। तब तो इधर नंबर देना पड़ेगा, दोनों बराबर हो गया ना। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? ग्रुप बी से। ये जो ईस्वी है ना, इसको ऑडियो को सुनिएगा बार बार, याद हो जाएगा, ठीक है। पास, बोले ग्रुप ए से बोलेगा, सही है, 17 सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से, जो महत्वपूर्ण है वो तो याद रहबे करता है लगभग, है ना। ग्रुप ए से बताइएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये महत्वपूर्ण है, किस बात कब की गई? ग्रुप ए से मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पास, बोलिए ग्रुप बी से मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कार्ड, पास, यह है 2015। अगला बताइएगा ग्रुप बी से वनधन योजना की शुरुआत कब की गई? यह वन धन, वो था जन धन, आइए वन धन, ठीक है। इतना योजना है कि बोलिएगा, बोलिए, गलत है, 2018 में, 2018 ये खाली बंधन है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सोमन सुरक्षित मातृत्व आवासन योजना की शुरुआत कब की गई? सोमन, SOMN, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना की शुरुआत कब की गई? ग्रुप ए से बोलिए, पास, 19 में, हाँ 19 सही है, 2019, ठीक है। अगला, हाँ 2019 सही है, पास में बोले हैं। अगला बताइएगा ग्रुप बी से किसान रेल योजना, किसान रेल योजना, हाँ बोलिए, किसान रेल योजना, बोलिए, सही है 20। अगला बताइए ग्रुप ए से विवाद से विश्वास योजना, ये तो करंट में याद किए हैं, बताइए विवाद से विश्वास योजना टैक्स से संबंधित है, 20 में सही है। ग्रुप बी से बताएगा टीवी हारेगा देश जीतेगा योजना कब शुरुआत की गई? सही है, 2020। अगला बताइएगा ग्रुप ए से आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? सही है, 2020। इसका है 12 मई 2020, है ना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, हाँ 12 मई 2020। ग्रुप बी से बताएगा गोल योजना की शुरुआत कब की गई? गोल, हाँ गोल योजना, ग्रुप बी से है। गोल का पूर्ण रूप है गोइंग ऑनलाइन एंड एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन, सही है, 2020, ठीक है। अगला बताइए, सेकंड लास्ट नहीं लास्ट है, ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन,
सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग है। इसमें कितना वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के नाम पर जमा खाता खोला जा सकता है? 10 सही है, 10 वर्ष से कम। अगला बताइए ग्रुप बी से, सुकन्या समृद्धि खाता में बताएगा जमा राशि न्यूनतम कितना रुपया? हाँ, न्यूनतम कितना जमा राशि? न्यूनतम 1000 कितना महीना जमा करना है? हाँ, न्यूनतम कितना मतलब किसमें रखना है? न्यूनतम, हाँ सही है, न्यूनतम 1000 और अधिकतम जो है 1.5 लाख रुपया होगा। न्यूनतम मतलब रखना है, ठीक है ना। जैसे सुकन्या समृद्धि खाता है तो उसमें न्यूनतम 1000 रुपया रखना है, ठीक है। हाँ, महीना में हमेशा हमेशा रखना। 1000 के अलावा 1.5 लाख तक उसमें पैसा रख सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा ना, ज्यादा मिलेगा। हाँ, और इस पर जो है 9.1, हाँ सबसे ज्यादा, हाँ 9.1 जो है वार्षिक ब्याज दर अनुमान्य है। ऐसे 6% का 2.3 लगभग 2.5%, बहुत कम है। तब 6% रहेगा तो सब सूदे पर पैसा लगा के आदमी बैठ के खाएगा क्या? हाँ हाँ, वार्षिक देता है। चलिए अगला बताएगा, अमृत कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? AMRUT, इसको बहुत सारा अमृत भी बोलते हैं। बोलिए ग्रुप ए से, अमृत योजना की शुरुआत कब की गई? बहुत सारा योजना है इसमें, जल्दी जल्दी बोलिएगा। पास पास, ये 2015, हाँ 2015, ठीक है। अमृत, शांत हो जाइए। अमृत क्या पूर्ण रूप है? अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें हम एक योजना, पूरा योजना बोलेंगे, उसका एक बार सिर्फ वर्ष बोलिएगा, उस तरह से क्या होगा कि क्लियर हो जाएगा, है ना, कि कौन वर्ष का, कौन योजना का कौन वर्ष में स्थापना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम बोलते हैं, उसके बाद आप लोग आंसर बोलिएगा, ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। नीति आयोग, हृदय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास, सागरमाला परियोजना, जननी सुरक्षा योजना, उजाला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर के लिए, कायाकल्प, डीडी किसान चैनल, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत, स्मार्ट डिजिटल परियोजना, डिजिटल इंडिया, इंद्रधनुष, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, स्वर्ण बॉन्ड योजना, स्वर्ण बुलियन योजना और उदय, सब है 2015, ठीक है, सब 2015 में है। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से, सुनिएगा पहले उसके बाद बोलिएगा, ठीक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्रमेव जयते, फास्टैग, जीवन प्रमाण, मिशन इंद्रधनुष जो कि टीकाकरण से संबंधित है, कब शुरुआत की गई? सही है, 2014। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, 2014 में। ग्रुप बी से है स्टार्टअप इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन, सेतु भारत योजना, स्टैंड अप इंडिया, ग्रामोदय से भारत उदय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे, कब शुरुआत की गई? सही है, 2016। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताएगा समग्र शिक्षा अभियान, वंदन योजना, सेवा भोज योजना, पीएम आशा, आयुष्मान भारत आरोग्य योजना, कब शुरुआत की गई? और साथ में है पीएम किसान योजना 2018 में,
सब ये सब जितना भी बोले हैं 2018। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बताइएगा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, मातृत्व लाभ कार्यक्रम, जिज्ञासा, शगुन शादी शगुन योजना, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, सौभाग्य योजना, गरीबी भारत छोड़ो अभियान, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, जीरो हंगर कार्यक्रम, भारतमाला परियोजना, एक धरोहर गोद लो योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना, भारत नेट, सुरक्षित शहर योजना। सही है, 2017। अगला बताइएगा ग्रुप ए से पीएम श्रमयोगी पानधन योजना, पीएम किसान पानधन योजना, पीएम कर्मयोगी मानधन योजना, सोमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई? 19 में। सही है, 2019। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, सागर मित्र योजना, ग्राम भंडारगार योजना, धान्य लक्ष्मी योजना, किसान रेल योजना, कृषि उड़ान योजना, विवाह से विश्वास योजना, टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, गोल की शुरुआत कब की गई? सही है, 2020। कल इसमें पढ़ेगा भारतीय शास्त्र में पेज नंबर 140। ठीक है, 140 पढ़ लीजिएगा, एक बार हो जाएगा, सुन लीजिएगा, जो भी एक आगू आएगा अपना ठीक रहेगा, दिमाग में कम से कम लोड रहेगा तो पकड़ा जाएगा। ये सिलेबस में ही होता है, इस तरह से रिवीजन में थोड़ी इतना पूछेंगे। हाँ हाँ, फेमस है वो। तो चलिए बताइएगा ग्रुप ए से मलेरिया से प्रभावित अंग, बायोलॉजी में पेज नंबर 273। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन है? ठीक है, तिल्ली और आरबीसी। ग्रुप बी से बताइएगा मलेरिया के परजीवी का नाम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ग्रुप ए से बताइएगा मलेरिया के वाहक मच्छर। ठीक है, मादा एनोफ्लिज। ग्रुप बी से बताइएगा पायरिया से प्रभावित अंग, मसूड़ा। ठीक है, ग्रुप ए से बताइए पायरिया के परजीवी का नाम क्या है? एंटी अमीबा जिंजीबेली। हाँ सही है, एंटी अमीबा जिंजीबेलिस। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, सोने की बीमारी से प्रभावित अंग, मस्तिष्क। ठीक है, सोने की बीमारी के परजीवी का नाम बताइए ग्रुप ए से। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। बताएगा ग्रुप बी से सोने की बीमारी का वाहक। ठीक है, सीसी मक्खी। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, पेचिश से प्रभावित अंग, हाथ। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा पेचिश के परजीवी का नाम क्या है? हाँ गलत है। हाँ ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जिंजीबेलिस तो हो ही गया। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए। तो इसका हो गया पेचिश के परजीवी का नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ग्रुप ए से कालाजार के से प्रभावित अंग, अस्थि मज्जा। सही है, अस्थि मज्जा। ग्रुप बी से बताइएगा कालाजार के वाहक। ऐसे तो सैंडी रहता है लेकिन सब ब्लू दिया। हाँ, बालू मक्खी। वही तो, बालू तो ही हुआ। बालू मक्खी। ठीक है, हाँ अगला बताइएगा ग्रुप ए से कालाजार के परजीवी का नाम बताइए। हाँ, कालाजार के परजीवी का नाम सही है, लीशमैनिया डोनावानी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से टेटनस के जीवाणु का नाम बताइए। हाँ सही है, हाँ क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। ग्रुप ए से बताइएगा टेटनस से प्रभावित अंग, सही है, तंत्रिका तंत्र। ग्रुप बी से बताइएगा हैजा से प्रभावित अंग, आंत। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा हैजा के जीवाणु का नाम क्या है? हाँ हाँ सही है, विब्रियो कॉलेरी।
विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हाँ ग्रुप बी से बताइएगा, हाँ कॉलरा मैंने हैजा होबे करता है, ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा टाइफाइड, टाइफाइड के जीवाणु का नाम बताइए, ठीक है सल्मोनेला टाइफी। ग्रुप ए से बताइएगा टाइफाइड से प्रभावित अंग, ठीक है आंत। ग्रुप बी से बताएगा क्षय रोग से प्रभावित अंग, फेफड़ा, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा क्षय रोग के जीवाणु का नाम क्या है, हाँ क्षय रोग के जीवाणु का नाम बताइए, क्षय रोग का कोरिनी बैक्टीरिया पास, हाँ सही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सही है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए काली खांसी से प्रभावित अंग, ठीक है श्वसन तंत्र। अगला बताएगा ग्रुप ए से प्लेग से प्रभावित अंग, सही है फेफड़ा। अगला बताएगा ग्रुप बी से प्लेग के जीवाणु का नाम क्या है, प्लेग के जीवाणु का नाम बोलेगा, बहुत आसान है, हाँ सही है पास्चुरेला पेस्टिस। अगला बताइएगा ग्रुप ए से ही बताइए निमोनिया से प्रभावित अंग, ठीक है फेफड़ा। ग्रुप बी से बताएगा निमोनिया के जीवाणु का नाम क्या है, निमोनिया के जीवाणु का नाम, पास बोले, हाँ ठीक है, हाँ सही है डिप्लोकोकस निमोनी, हाँ डिप्लोकोकस निमोनी सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए कोढ़ से प्रभावित अंग, हाँ सही है तंत्रिका तंत्र त्वचा। ग्रुप बी से बताइएगा कोढ़ के जीवाणु का नाम क्या है, कोढ़ के जीवाणु का नाम, जिस तरह से टीवी का है उसी तरह से इसका भी है, बोलिए मैंने अंतिम वाला बोलना जरूरी है, अंतिम वाला बोलना जरूरी है, कोड कोड ठीक है सही है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से गोनोरिया के जीवाणु का नाम बताइए, ठीक है नाइसेरिया गोनोरियाई, हाँ नाइसेरिया गोनोरियाई। ग्रुप बी से बताएगा गोनोरिया से प्रभावित अंग, ठीक है मूत्र मार्ग। अगला बताएगा ग्रुप ए से सिफिलिस के जीवाणु का नाम बताइए, सिफिलिस के जीवाणु का नाम, पास बोलिए ग्रुप बी से सिफिलिस के जीवाणु का नाम क्या है, पास बोलिए ग्रुप ए से, हो गया इधर से उधर से हो गया, यह टेपोनमा पैलिडम, हाँ टेपोनमा पैलिडम। ग्रुप बी से बताएगा सिफिलिस से प्रभावित अंग, सही है शिश्न। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए एड्स का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ग्रुप बी से बताइएगा एड्स से प्रभावित अंग,
ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली WBC। ग्रुप ए से बताइए एड्स के विषाणु का नाम क्या है? HIV। ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा किस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं? हाँ, डेंगू ज्वर। हाँ, डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। अगला बताइए ग्रुप ए से डेंगू ज्वर के विषाणु का नाम क्या है? सही है, अरबोवायरस। अगला बताइएगा ग्रुप ए से पोलियो से प्रभावित अंग। पोलियो। हाँ ठीक है, नाड़ी संस्थान है ना, रीढ़ गला नाड़ी संस्थान। पोलियो के विषाणु का नाम बताइए। पोलियो। ठीक है। उधर से बताइएगा इन्फ्लुएंजा से प्रभावित अंग। सही है, संपूर्ण शरीर। ग्रुप ए से बताइएगा इन्फ्लुएंजा के विषाणु का नाम क्या है? हाँ, इन्फ्लुएंजा के विषाणु का नाम बताइए। सही है, मिक्सो वायरस एबीसी। मिक्सो वायरस एबीसी। ग्रुप बी से बताइएगा चेचक के विषाणु का नाम क्या है? हाँ, सही है, वेरियोला वायरस। अगला बताइएगा ग्रुप ए से छोटी माता के विषाणु का नाम क्या है? ठीक है, वेरिसेला वायरस। हाँ सही है, वेरिसेला वायरस। और इसमें भी जो है संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से गलसोत से प्रभावित अंग। हाँ, गलसोत से प्रभावित अंग कोई ग्रंथि है? ठीक है, पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि। ग्रुप ए से बताइएगा खसरा से प्रभावित अंग। खसरा। खसरा से प्रभावित अंग कौन है? बोलेगा। सही है। ग्रुप बी से बताइएगा खसरा के विषाणु का नाम क्या है? खसरा के विषाणु का नाम। खसरा के विषाणु का नाम क्या है? पास बोलिए। ग्रुप ए से। ठीक है, मोरबिली वायरस। इधर से हो गया। अभी ग्रुप ए चल रहे हैं 6 पर, अब B-1। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से ट्राइकोमा से प्रभावित अंग। आँख। ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा हेपेटाइटिस या पीलिया से प्रभावित अंग। ठीक है, यकृत। ग्रुप ए से बताइएगा रेबीज से प्रभावित अंग। तंत्र का तंत्र बताएगा। ग्रुप बी से रेबीज के विषाणु का नाम बताइए। ठीक है, रेप्टोवायरस। ग्रुप ए से बताएगा हर्पीज से प्रभावित अंग। हर्पीज से प्रभावित अंग। सही है, त्वचा। ग्रुप बी से बताएगा हर्पीज के विषाणु का नाम क्या है? ठीक है, हर्पिस। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से जीका बुखार मुख्यतः किस मच्छर के काटने से फैलता है? जीका बुखार। हाँ सही है, हाँ एडिज। एडिज प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताएगा सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, मैकुलांच। कब किया था? 1827 में। अगला बताएगा ग्रुप ए से किसने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की? ठीक है, लेबरन। 1880। ग्रुप बी से बताएगा किस वैज्ञानिक ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक होता है? ठीक है, रोनाल्ड रॉस। अगला बताइए ग्रुप ए से। हाँ, 1887। अगला बताइए ग्रुप ए से मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाता है तथा रक्त में कमी आ जाती है, इसके उपचार के लिए कौन सी औषधि लेनी चाहिए? हाँ ठीक है, कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन। हाँ है ना, मलेरिया रोग जब भी हो जाए तो ये सब दवाई खाना चाहिए। अगला बताइएगा ग्रुप बी से किस वैज्ञानिक ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज की? ठीक है, रॉबर्ट कोच 1882 ईस्वी में। अगला बताइएगा ग्रुप ए से
रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चराइजेशन की खोज किसने की? ठीक है, लुईस पास्चर। ग्रुप बी से बताइएगा बच्चों में को डीपीटी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है? सही है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से फाइलेरिया जो है किस कृमि से होता है? हाँ हाँ, बैंक्रोप्टाई नामक कृमि से होता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से फाइलेरिया रोग को और क्या कहते हैं? सही है, हाथी पांव रोग कहते हैं। अगला बताइएगा ग्रुप ए से किस रोग में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है और यह रोग में बच्चों में अधिक पाया जाता है? बताइए। सही बोल रहे हैं, अतिसार यानी डायरिया। डायरिया सही है ना। इसमें क्या होता है कि डायरिया में आंत में घाव हो जाता है ना, और प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे इसमें पढ़ेगा बायोलॉजी में पेज नंबर 274। पेज नंबर 274 पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं एडुटेरिया में। अच्छा, विविध अभी बाकी है ना। विविध में भारत में प्रथम पुरुष तो हो गया। अच्छा, पुरुष हो गया। आगे पेन, ठीक है, पेन नंबर 290। चलिए बताइएगा ग्रुप ए से बताइए सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। सही है, भाखड़ा बांध। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध। अगला बताइए ग्रुप बी से सबसे लंबा बांध कौन है? ठीक है, हीराकुंड बांध जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है, उड़ीसा में है। अगला बताइए ग्रुप ए से सबसे ऊंचा बांध कौन है? ठीक है, टेहरी बांध उत्तराखंड में है और 260.5 मीटर ऊंचा है। अगला बताइए ग्रुप बी से भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा सबसे बड़ा गुफा मंदिर। ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा। ग्रुप बी से बताइए सबसे बड़ा चिड़ियाघर। ठीक है, नाम क्या है? हाँ हाँ, ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। चलिए अगला बताइए ग्रुप ए से बताइए सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? जामा मस्जिद। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन केटू। अगला बताइएगा ग्रुप ए से भारत में सबसे लंबी सुरंग, सड़क सुरंग कौन है? चेनानी नासरी। हाँ, 9.2 किलोमीटर लंबा है, जम्मू कश्मीर में है और NH-44 पर पूर्ण नाम था इसका NH-1A नाम था पूर्ण नाम। ठीक है, हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप बी से सबसे लंबी रेलवे सुरंग। ठीक है, पीर पंजाल। कितना लंबा है? हाँ, 11.215 किलोमीटर। ठीक है, ग्रुप ए से बताइएगा सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। अगला बताइए ग्रुप बी से सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश। ग्रुप ए से बताइए सबसे बड़ा कॉरिडोर। सबसे बड़ा कॉरिडोर। ठीक है, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। ग्रुप बी से बताएगा सबसे ऊंचा झरना। गलत है। ठीक है, कुंचिकल कर्नाटक में है। कुंचिकल जो जलप्रपात कर्नाटक में 455 मीटर ऊंचा है और यही जो इस बार 2021 में यूडीसी सीजीएल में आया था। ठीक है, हाँ। अगला बता बराही नदी पर है। ठीक है, अगला बताइएगा कुंचिकल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा झरना है ना, और ये बराही नदी पर है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सबसे लंबी सड़क कौन है? ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रुप बी से बताएगा सबसे ऊंचा दरवाजा। बुलंद दरवाजा। सही है। ग्रुप ए से बताएगा सबसे लंबी नदी भारत की गंगा। ठीक है, कितना लंबा है? ठीक है, 2525 किलोमीटर। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन सबसे बड़ा अजायब घर। ठीक है, कोलकाता अजायब घर।
अगला बताएगा ग्रुप ए से सबसे बड़ा गुंबज, ठीक है, गोल गुंबज बीजापुर। ग्रुप बी से बताएगा सर्वाधिक वर्षा का स्थान, ठीक है, मासीनाराम मेघालय। अगला बताएगा ग्रुप ए से सबसे बड़ा लिवरपूल, ठीक है, हावड़ा ब्रिज है ना। हावड़ा ब्रिज का मूल नाम क्या है? मूल नाम रविंद्र सेतु, हाँ रविंद्र सेतु, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से सबसे लंबी नहर भारत में, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। ग्रुप ए से बताएगा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, गोरखपुर, ठीक है, सही है, 1.3 उत्तर प्रदेश में है। अगला बताएगा ग्रुप बी से सबसे विशाल स्टेडियम, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, युवा भारती साल्ट लेक, युवा भारती साल्ट लेक। ग्रुप ए से बताइएगा सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई, ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा सबसे लंबा रेल मार्ग कहां से कहां है? सही है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ग्रुप बी से बताइएगा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, हाँ ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सही है, NH-44। अगला बताइएगा ग्रुप बी से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, ठीक है। ग्रुप ए से खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा। ग्रुप बी से बताइएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, बुलर झील जम्मू कश्मीर। ग्रुप ए से बताइएगा भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना, ठीक है, यमुना नदी। ग्रुप बी से बताइए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र, ठीक है। ग्रुप बी से बताइए भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा सबसे बड़ा गुरुद्वारा, ठीक है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। ग्रुप बी से बताइएगा सबसे बड़ा गिरजाघर, हाँ सही है, ठीक है, सेंट कैथेड्रल गोवा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सबसे ऊंचा टीवी टावर, ठीक है, पीतमपुरा नई दिल्ली। ग्रुप बी से बताइए सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन है? ठीक है, आंध्र प्रदेश 1100 किलोमीटर। ग्रुप ए से बताइएगा सबसे लंबा समुद्र तट भारत में, सही है, मेरीना बीच चेन्नई। अगला बताइएगा ग्रुप बी से सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी, ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद सागर, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा सबसे गहरी नदी घाटी, सबसे गहरी नदी घाटी, ठीक है, भागीरथी व अलकनंदा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? ठीक है, नर्मदा व तापी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। ग्रुप ए से बताइए सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम। ग्रुप बी से बताइएगा सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल, नाम बताइए। कोलकाता में, ठीक है, बिरला प्लेनेटोरियम, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से सबसे ऊंचा हवाई पत्तन, सबसे ऊंचा हवाई पत्तन, ठीक है, लेह लद्दाख, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। अच्छा, ये क्वेश्चन ये आया था पिछला बार बीपीएससी में, है ना, यही अच्छी सही हुआ था उसमें, हाँ कच्छ दिया था। अगला बताएगा ग्रुप बी से बताइए सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, गतिमान इसमें दिया है ट्रेन 18, ट्रेन
2018। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से सबसे ऊंची मूर्ति भारत में। ठीक है, ये विश्व में भी है ना। हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, बताइएगा किन दो नदियों के संगम पर है। ठीक है, भागीरथी और बेलंगना। हाँ ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से भागीरथी तथा बेलंगना नदी के संगम पर स्थित है। सॉरी 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 सॉरी, दूसरा चीज देख रहे हैं। हाँ हाँ सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब दिया हुआ था नीचे में, इस तरह से हम बोल दिए। ये हाँ स्टार वाला से हम बोल दिए। हाँ, टीरी बांध का भागीरथी व बेलंगना नदी के संगम पर है। ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, नहीं सॉरी, ये गलत हो गया है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितना है? ठीक है, 182 मीटर। हाँ, अगला बताएगा ग्रुप बी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? हाँ, रामबंजी सुतार, रामबंजी सुतार। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के किस जिला में है? नर्मदा जिला। ठीक है, हाँ। जगह है, जिला है नर्मदा जिला। ठीक है, जिला नर्मदा जिला, सही है। और अगर जो, सुनिए शांत रहिए, अगर जो द्वीप पूछेगा तो साधु बेट द्वीप, साधु बेट द्वीप, और जिला है तो नर्मदा जिला। ठीक है, नर्मदा। अगला बताइए ग्रुप बी से एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति विश्व का। ठीक है, शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। सही है, रॉबर्ट पियरी। ग्रुप बी से बताएगा दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। ठीक है, एमुंडसेन। ग्रुप ए से बताएगा विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। ठीक है, ग्रुप बी से बताइए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। हाँ, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, विश्व की प्रथम महिला बताना है। बी से बताइए जल्दी से। हाँ, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? पास बोली ग्रुप ए से। ठीक है, कैरोलिन मिकलसन। सही है, अगला बताएगा ग्रुप ए से पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। दक्षिण ध्रुव पर, हाँ, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला विश्व की कौन है? बी से पास बोलिए ग्रुप ए। गलत है, यह फ्रैन फिप कनाडा। ठीक है, हाँ, चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन। ग्रुप बी से बताएगा सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चाइना। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा ब्रिटेन का प्रथम पीएम। ठीक है, रॉबर्ट वालपोल। ग्रुप ए से बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नार्वे। ग्रुप बी से बताइए शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश। सही है, प्रसा। ग्रुप ए से बताइए प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश। सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रुप ए से बताएगा पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ग्रुप बी से बताएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड। ठीक है, ग्रुप ए से बताइए चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन। ठीक है,
मार्को पोलो। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो, सही है। अगला बताइए ग्रुप बी से वायुयान से पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति, ठीक है, राइट बंधु। ग्रुप ए से बताएगा विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति, ठीक है, फर्डिनेंड मैगलन। ग्रुप बी से बताइएगा चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्रुप ए से बताएगा कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस, ठीक है। ग्रुप बी से आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश, ठीक है, एथेंस यूनान। अगला बताएगा ग्रुप ए से चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर sun यat-sen। ग्रुप बी से बताएगा प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, हिरोशिमा, ठीक है। कब गिराया गया था? 6 अगस्त, हाँ 6 अगस्त 1945, हाँ लिटिल बॉय है ना। और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पर फाइटमैन, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से सर्वाधिक पशुओं वाला देश भारत, ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय 800 BC। ग्रुप ए से बताएगा चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। ग्रुप बी से बताएगा अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, ठीक, सही है, ठीक है, मेजर यूरी गागरिन। ग्रुप ए से बताएगा अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति, ठीक है, एलेक्सी लेनोव रूस का। ग्रुप बी से बताएगा अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल, ठीक है, कोलंबिया। ग्रुप ए से बताइएगा इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, मार्garet थैचर। ग्रुप बी से किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान। ग्रुप ए से बताइए अगला क्वेश्चन, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका। ग्रुप बी से बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, ठीक है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा रूस, सही है। चलिए लूसेंट समाप्त, ये हो गया पेज नंबर 290। आगे पढ़ेगा पेज नंबर 291 विविध में। इडुटेरिया पेज नंबर 36-37 और कितना है? इसमें 66-67 है, 66-67, ठीक है। चलिए बताइएगा ग्रुप ए से बताइए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू करने वाला राज्य कौन है? ठीक है, उत्तर प्रदेश। ग्रुप बी से बताइएगा आशीर्वाद योजना शुरू करने वाला राज्य कौन है? आशीर्वाद, ठीक है, उड़ीसा। ग्रुप ए से बताइए मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना, असम, ठीक है। ग्रुप बी से अनूठी उपहार योजना किस राज्य ने शुरू की है? अनूठी उपहार योजना किस राज्य ने शुरू की है? बताइए अनूठी उपहार योजना किस राज्य ने शुरू की है? बोलिए जल्दी से, पास बोलिए, सही है, उत्तर प्रदेश। अगला बताएगा ग्रुप ए से मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ठीक है, मध्य प्रदेश। ग्रुप बी से बताएगा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, महाराष्ट्र, ठीक है। ग्रुप ए से बताएगा घर घर औषधि योजना, राजस्थान। कोरोना वॉरियर्स योजना, हाँ, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन निःशुल्क स्वस्थ आहार योजना, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से संजीवनी प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने लॉन्च किया है? नहीं,
पास बोले ग्रुप ए से, यह स्नैपडील, ठीक है स्नैपडील। अगला बताइए ग्रुप ए से, मिशन भारत ऑक्सीजन चैलेंज किस आईआईटी संस्था ने लॉन्च किया है? कानपुर। ठीक है आईआईटी कानपुर। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला अभियान चलाया? ठीक है उत्तराखंड। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वारा वेलनेस कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? हिमाचल। ठीक है हिमाचल प्रदेश। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, कोरोना मुक्त पिंड अभियान के तहत कोविड फतेह कार्यक्रम अपनाने ग्रामीण इलाकों में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? पंजाब में, सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिवारों के लिए SACSM योजना शुरू की है? ग्रुप ए से। पास, सही है जम्मू कश्मीर। अगला बताएगा ग्रुप बी से, जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ पहला टीका किस देश ने विकसित किया है? ठीक है रूस। ग्रुप ए से बताइए, हाल ही में कोविड-19 मरीजों में एस्पेरिगलोसिस का नया मामला देखने को मिला है। यह एक प्रकार का क्या है? कौन सा फंगस है? पास, ग्रीन फंगस, ठीक है ग्रीन फंगस, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, ब्लैक फंगस दवा पॉस्कोजाजोल को किस कंपनी ने भारत में लॉन्च किया है? ब्लैक फंगस दवा पॉस्कोजाजोल को किस कंपनी ने भारत में लॉन्च किया है? ग्रुप बी से, ये हैदराबाद की कंपनी है, शॉर्ट में नाम है, शॉर्ट में नाम है, बताइए। पास बोलिए ग्रुप ए से, यह MSN, हाँ MSN लैब्स, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिप कोवैन को किस संस्था ने विकसित किया है? हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, डिपास लेबोरेटरी है ना, DRDO के डिपास लेबोरेटरी, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, पहले भारतीय mRNA पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? पहले भारतीय mRNA पर आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इसे जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने विकसित किया है। पास बोलिएगा इधर से, ग्रुप ए से पास, यह HGCO19, HGCO19। अगला बताइए ग्रुप ए से, डुरोकिया सीरीज नामक एक स्वच्छता उत्पाद किसने लॉन्च किया है? और इसे विकसित किया है IIT हैदराबाद ने। डुरोकिया सीरीज नामक एक स्वच्छता उत्पाद किसने लॉन्च किया है? नेता का नाम बताना है। सही है रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री। ग्रुप बी से बताइएगा, किस राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया था? कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए। किस राज्य ने जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए? सही है राजस्थान। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, किसने SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन आधारित ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की? ये प्रयोगशाला का नाम बताना है, DRDO के प्रयोगशाला है। पास, गलत है, ग्रुप बी से बताइए, ग्रुप बी से बताइएगा, यह है DEBC प्रयोगशाला। अगला बताएगा ग्रुप बी से, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों के परिवहन के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी ट्रेन चलाई है?
ठीक है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस। हाँ, ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताइएगा ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार लाने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन है? दिल्ली। सही है, दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा किस राज्य ने अस्पतालों को जल ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया? सही है, झारखंड। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, माई मास्क माई सिक्योरिटी अभियान, ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित है ना, मध्य प्रदेश के बहुचर्चित संकल्प अभियान का थीम है। अगला बताएंगे ग्रुप बी से, कोविड-19 को लेकर किस राज्य सरकार ने कारवां पर्यटन नीति की मंजूरी दी है? सही है, महाराष्ट्र। अगला बताइए ग्रुप ए से, चर्चा में रहा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 16 मार्च। ठीक है, 16 मार्च। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कोवैक्स किसकी पहल है? कोवैक्स किसकी पहल है? सही है, संयुक्त राष्ट्र। अगला बताइए ग्रुप ए से, केंद्र सरकार की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन के सही क्रियान्वयन के लिए बनाई गई समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही है, राम सेवक शर्मा। हाँ, राम सेवक शर्मा। ठीक है, इनके पहले थे बीके पॉल, इनके पहले बीके पॉल थे। अगला बताइए ग्रुप बी से, कोविड सामग्री पर जीएसटी छूट की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया? सही है, कॉनराड संगमा। ग्रुप ए से बताइएगा रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को किसने विकसित किया? संस्था का नाम बताना है। हाँ, सही है, डीआरडीओ, है ना। रक्षिता को सीआरपीएफ में शामिल कर लिया गया है। अगला बताइए ग्रुप बी से, सशस्त्र बलों में कोविड-19 के समय विभिन्न अभियानों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किन्हें थल सेनाध्यक्ष के विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया जाता है, किया गया है? नहीं, पास, बोली ग्रुप ए से। यह है अमरेश कुमार चौधरी, अमरेश कुमार चौधरी। ठीक है, ग्रुप ए से बताएगा वैक्सीन मैत्री किस देश की पहल है? ठीक है, भारत। अगला बताएगा ग्रुप बी से, किस राज्य ने कोविड-19 से परिवार में कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु पर उनके परिवार को 1 लाख रुपए राहत कोष के रूप में देने की घोषणा की है? सही है, कर्नाटक सही है। ग्रुप ए से बताइएगा वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय किस देश ने लिया है? जापान। ठीक है, ग्रुप बी से बताइए बहुचर्चित पिंक बूथ किस राज्य ने शुरू किया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश। ग्रुप ए से बताइए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल की शुरुआत कब की गई? सही है, 16 जनवरी 2021। ग्रुप बी से बताइए टीकाकरण से पहले भारतीय नागरिकों को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? ठीक है, कोविन। हालांकि अब इसका कोई जरूरत नहीं है, जाने के बाद वहां पर करता है, अपने करता है, लेकिन अपने से मतलब कि कैंडिडेट को नहीं करना पड़ता है ना। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन दवा उपलब्ध कराया? ठीक है, ऑपरेशन संजीवनी। अगला बताइए ग्रुप बी से, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ग्रुप ए से बताइए भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? नौसेना, सॉरी, भारतीय सेना है, नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते। अगला बताइए ग्रुप बी से, विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? ठीक है, वंदे भारत मिशन। अगला बताइए ग्रुप ए से, कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? ठीक है, मिशन सागर।
अगला बताएगा ग्रुप बी से कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ठीक है, चीन के वुहान शहर से। सही है। बताएगा इसकी उत्पत्ति अनुमानतः कब की गई? 19 में। ठीक है, 2019 है ना, दिसंबर 2019। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा कोरोना वायरस की पहली बार पहचान कब की गई थी? ठीक है, 1960 में। अगला बताएगा ग्रुप ए से कोविड-19 का स्रोत क्या है? ठीक है, सार्स कोविड 2 वायरस है ना, सार्स कोविड 2 वायरस है ना, यह मुख्यतः फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला बताएगा ग्रुप बी से जनवरी 2020 में WHO ने इसे क्या नाम दिया? ठीक है, नोवल कोरोना वायरस 2019। अगला बताएगा ग्रुप ए से 2020 को WHO ने इस वायरस को कोविड-19 नाम कब रखा? डेट बोलना है, डेट। सही है, 11 फरवरी। अगला बताएगा ग्रुप बी से WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कब किया? सही है, 11 मार्च 2020। अगला बताएगा ग्रुप ए से भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 कब लागू किया? सही है, 11 मार्च 2020। अगला बताएगा ग्रुप बी से भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में किसे घोषित किया है? ठीक है, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर। अगला बताएगा ग्रुप ए से कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? हाँ, सही है, हरियाणा। अगला बताएगा ग्रुप बी से कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? ठीक है, 22 मार्च 2020। अगला बताइए ग्रुप ए से सबसे पहले किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया? ठीक है, पंजाब। ग्रुप बी से बताइएगा कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य? राजस्थान। ठीक है। ग्रुप ए से कोरोना महामारी से निपटने के लिए पीएम मोदी द्वारा किस फंड की घोषणा की गई? ठीक है, पीएम केयर्स। अगला बताइए ग्रुप बी से रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला? ठीक है, मुंबई में। अगला बताइए ग्रुप ए से कौन सी बहुप्रचलित दवा का भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता है? हाँ, सही है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ग्रुप बी से बताइएगा कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले पीएम? ठीक है, बोरिस जॉनसन। अगला बताइए ग्रुप ए से कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश? ठीक है, कनाडा। अगला बताइएगा ग्रुप बी से भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस कहां लॉन्च की गई? ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला बताइए ग्रुप ए से मिशन जीरो की शुरुआत कहां की गई? ठीक है, महाराष्ट्र में। हाँ, घर से घर जाकर के कोविड-19 का स्क्रीनिंग। अगला बताइए ग्रुप बी से प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, महाराष्ट्र। अगला बताइए ग्रुप ए से बताइएगा प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र कौन बना है? संस्था का नाम है ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से कोविड-19 लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया है किस राज्य ने? सही है, केरल। हाँ, पथानामथिट्टा है ना, पथानामथिट्टा नाम इसका है, पथानामथिट्टा जिला केरल का। अगला बताइए ग्रुप ए से छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवाद के लिए लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला किस संस्था ने शुरू की है? ग्रुप ए से ठीक है, यूनिसेफ। ग्रुप बी से बताएगा लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेल्फ टनल स्थापित किया किस राज्य ने? ठीक है, तेलंगाना। अगला बताएगा ग्रुप ए से कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही है, गोवा। अगला बताएगा ग्रुप बी से किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #WeWillWin अभियान की शुरुआत की है? संस्था का नाम बताना है। किसने स्वास्थ्य कर्मियों को
सम्मानित करने के लिए हैशटैग वी विल विन अभियान की शुरुआत की है? नीति आयोग में भारत के कोई कंपनी है, संस्था संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। पास। फीफा। ठीक है, फीफा। बोले बोले ना हम लोग, कहाँ बोले? हाँ बोले, वही तो बोले, नहीं बोले। हाँ, नहीं बोले, इधर दे रहे नंबर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, वुहान डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, फांग फांग। अगला बताइए ग्रुप बी से, क्वारंटीन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटीन ऐप तैयार किया, किस IIT ने? ठीक है, IIT बॉम्बे। चलिए एडिटोरियम आगे पढ़ेगा, पेज नंबर 3839। अब आगे इसमें 76-67 बताइएगा ग्रुप ए से, हाल ही में किस देश में 4.2 लाख वर्ष पुरानी मानव की प्रजाति नेसर रामला होमो की खोज की गई है? ठीक है, इजराइल। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, किस देश ने भारत में वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान की है? सही है, जापान। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भूटान में कर प्रशासन की मजबूती करने हेतु किस देश ने भूटान के संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बर्ड्स लॉन्च किया है? भारत। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? कोलंबिया में, है ना? सभी ज्ञात प्रजातियों का लगभग 20%। अगला बताइए ग्रुप बी से, हाल ही में किस देश ने तिब्बत में पहली विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है? चाइना। यह ट्रेन तिब्बत के लहासा को नियांगची जोड़ेगा। हाँ, सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में दुनिया में शीर्ष स्थान पर, नाम क्या है उनका? ठीक है, जमशेदजी टाटा। सही है। और दूसरा स्थान पर किनका नाम है? ठीक है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स, सर्वाधिक दान देने वाले व्यक्तियों में। दान करने वाला के रेस्पेक्ट में, हाँ, दान करें। ठीक है, हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, 2022 में आयोजित होने वाले 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? की गई है, की जाएगी, है ना, 2022 में? सही है, भारत। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की गई जिसे लैम्डा नाम दिया गया, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? ठीक है, दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका नहीं। अगला बताइए ग्रुप ए से, किस देश ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया? सही है, जापान। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, भूटान। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, फिजी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बोत्सवाना के किस खान में देवसवाना डायमंड कंपनी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की है? खान का नाम बताना है। पास, बोलिए। बोत्सवाना के किस खादान में बोत्सवाना डायमंड कंपनी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की है? यह है जवानिंग, हाँ, जवानिंग खादान। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, हाल ही में ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भारत की ओर से किस कंपनी ने मेजबानी की? ठीक है, NTPC लिमिटेड। अगला बताइएगा ग्रुप बी से,
यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम विवा टेक में मुख्य भाषण हेतु किसे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया? आदरणीय मोदी जी। ठीक है, सम्मानीय मोदी जी। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से किस देश ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहली लकड़ी से बना उपग्रह वीजा बुडसैट लॉन्च करेगा? ठीक है, न्यूजीलैंड। अगला बताइएगा, हाँ ग्रुप बी से बताइए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कैमे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का उद्घाटन को संबोधित किया? 7वें। ठीक है, अगला बताइएगा, ग्रुप ए से जर्मन कंपनी बेयर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म की लॉन्च किया, जिसे क्या नाम दिया गया? सही है, येलो गोल्ड 48। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नामकरण किया गया, जिसे क्या नाम रखा गया? कपॉक डेल्टा। ठीक है, हाँ सही है। ग्रुप ए से बताएगा, ब्राजील में क्या नाम दिया गया है? हाँ सही है, गामा। ग्रुप बी से बताएगा, दक्षिण अफ्रीका में क्या नाम दिया गया है? ठीक है, बीटा। और ब्रिटेन में अल्फा। सही है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से 2 जून को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअली रूप से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किसने की? ठीक है, एस जयशंकर। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से मिशन इनोवेशन 2.0 भारत सहित कितने देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया? बताइए, ग्रुप ए से मिशन इनोवेशन 2.0 भारत सहित कितने देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया? पास। ग्रुप बी से चलिए, पास है, यह 23 हाँ 23 भारत सहित। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से बताइएगा, मिशन इनोवेशन का पहला चरण कब शुरू किया गया था? मिशन इनोवेशन का पहला चरण कब शुरू किया गया था? इनोवेशन 2015 में, है ना, पेरिस समझौते के दौरान। अगला बताइए, ग्रुप ए से किस देश की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? रूस। ठीक है, और इसके पहले अमेरिका नवंबर 2020 में संधि से अलग हो गया था। ठीक है, हाँ बताना पड़ता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो एक दूसरे से सैन्य बलों की जानकारी का साझा करना पड़ता है। ठीक है, अगला बताइए, ग्रुप बी से हाल ही में किस देश की सरकार ने लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है? हाँ, डेनमार्क। ठीक है, उधर हम नंबर देते, माइनस इधर नहीं देते हैं, लेकिन उधर नंबर दे देते हैं। इधर से बोलिए। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से नहीं, ग्रुप ए से बताइएगा, अगला क्वेश्चन, रोजगार आधारित अप्रवासी वीजा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिका के सदन में कानून पेश किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? बहुत ही बीबीआई है। हाँ सही है, ईगल एक्ट। ठीक है, अगला बताइएगा, ग्रुप बी से चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के कैमी वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। सही है, स्वामी। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से चीन के किस प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया जो इंसानों में पाया गया? हाँ ठीक है, जियांगसू प्रांत। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से, हाँ अगला बताइए, ग्रुप बी से माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले दुनिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बना है? नाम उसने रहता है चीनियन में। हाँ, झांग होंग। झांग होंग। ठीक है, अगला बताइएगा, ग्रुप ए से
ग्रुप ए से बताइएगा भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 2022 से 24। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से किस देश ने अपने देश में बिटकॉइन को वैध मुद्रा दर्जा देने वाले दुनिया का पहला देश बना है? ठीक है, अल सल्वाडोर। अगला बताइए ग्रुप ए से गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल के निर्माण की योजना बनाई है। इस केबल का नाम क्या रखा गया है? हरमीना। सही है, हरमीना। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से नाटो की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, 1949। अगला बताइएगा ग्रुप बी से भारत ने किस देश के साथ घरेलू कामगारों के भर्ती पर सहयोग हेतु समझौता किया है? घरेलू कानून जो बना है तो कुवैत। ठीक है, कुवैत। अगला बताइएगा ग्रुप ए से 47वां G7 शिखर सम्मेलन का वर्चुअली रूप से आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की? यूके हाँ, नाम बताइए। सही है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ठीक है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया था। कौन सा मंत्र दिया? हाँ, ठीक है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ठीक है, और इसका थीम क्या था? बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर। हाँ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। हाँ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए कौन सा देश पहला देश बना जिसने सड़कों पर धीमी गति पर ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति प्रदान की? सही है, यूके। अगला बताइएगा ग्रुप ए से भारत तथा रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने हेतु सहमत हुए हैं। बताइएगा यह जो है रूस चौथा देश बना। इसके पहले और कौन कौन था? ठीक है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइएगा किस कंपनी ने, ये चौथा देश रूस हुआ है ना। ग्रुप बी से बताइएगा किस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? कंपनी का नाम बताना है। ग्रुप बी से किस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? 5। सही है, अस्टेटो लॉन्च। अगला बताइएगा ग्रुप ए से भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? स्थान नहीं बोल सकते, देश भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए। ठीक है, लंदन, यूके। अगला बताइएगा ग्रुप बी से किस देश ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? लंबा नाम है, अंग्रेजी नाम है। हाँ, लंबा नाम है, बोलिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। सही है। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, इबोला वायरस की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? इबोला वायरस की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? पास। ग्रुप बी से बोलिए। ग्रुप बी से 1976 है ना, इबोला नदी के पास हुई थी। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से किस देश ने हाल ही में भारत को P8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? सही है, अमेरिका। यह लंबी दूरी का गश्त विमान है जिसका निर्माण किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए किया है? सही है, बोइंग कंपनी ने। अगला बताइएगा लास्ट क्वेश्चन है ये विक्टोरिया का, पेज नंबर 67 का। 11-12 मई 2021 को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक का आयोजन वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत के हाँ, केंद्रीय श्रम सचिव है ना, अपूर्व चंद्रा। ठीक है, चलिए समाप्त होता है। किसका है?